नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सारे के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवैध हैं, इलीगल हैं, तब से मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एसबीआई को यह जानकारी देनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक डेट फिक्स कर दी थी 6 मार्च तक, यानी कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो 6 मार्च तक उन लोगों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दे जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया था। अब एसबीआई का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि साहब हम 6 मार्च तक इन लोगों की लिस्ट आपको नहीं दे सकते, यानी कि चुनाव आयोग को नहीं दे सकते, उसका उन लोगों का नाम उजागर नहीं कर सकते। और उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समय मांगा है जून तक का, यानी कि तब तक 2024 का लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा और उसके बाद नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों बोला कि वो अभी जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, उन लोगों का नाम वो ओपन नहीं कर सकता। क्यों ऐसा बोला? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि देखिए, जो चंदा दिया गया है वो सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। और कहीं ये लिस्ट ओपन हो गई, खुलकर सामने आ गई, तो उससे होगा क्या? ये निकल कर आ जाएगा कि किस औद्योगिक घराने ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया और बदले में उसको भाजपा की तरफ से, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से कितना कितना लाभ दिया गया, कितनी छूट दी गई, कितना उसका कर्जा माफ किया गया। और उससे यह भी निकल के आ जाएगा किस औद्योगिक घराने ने, किस व्यक्ति ने अगर बीजेपी को चंदा नहीं दिया तो उसको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया गया। तो जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, उससे होगा क्या कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बदनामी होगी, बड़ी शीशा लेदर होगी। तो इन सबसे बचने के लिए हुआ यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोदी सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में उसने ये जवाब दाखिल कर दिया कि साहब हम इतनी जल्दी 6 मार्च तक नहीं दे सकते चुनाव आयोग को ये लिस्ट, और इसके लिए हमें जून तक का समय चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इन सारे लोगों की लिस्ट को डाल दे। एक तरफ तो मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहते थे, मोदी जी बोलते थे कि काला धन वापस लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि इसके माध्यम से ब्लैक मनी को और बढ़ावा मिल रहा है। और ये सच है। आप बताइए, जो व्यक्ति चंदा देगा उसका कोई व्यक्ति नाम नहीं पता कर सकता कि आखिर ये चंदा किस व्यक्ति ने दिया है और कितना दिया है, कुछ पता ही नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का ये जवाब दाखिल करना कि साहब हम 6 मार्च तक ये लिस्ट चुनाव आयोग को नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के इशारे पर एसबीआई ने ये सब किया है। और कहीं ना कहीं मोदी जी को इस बात का डर है कि अगर उस चुनाव से पहले ये लिस्ट खुलकर सामने आ गई तो उनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी और हो सकता है उसका बहुत बड़ा नुकसान भी 2024 के लोकसभा के चुनाव में हो जाए। तो इसी डर से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि साहब 6 मार्च तक नहीं दे सकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।